सभी को जय मसीह की। मैं रेवरेंड एडविन सैमुअल आप सबों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के संदेश का जो मेरा विषय है वो ये है, परमेश्वर की बुलाहट। हर एक विश्वासी को जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभु और मुक्तिदाता करके स्वीकार किया है, उसे इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर ने मुझे क्यों चुना है, परमेश्वर ने मुझे क्यों बुलाया है। केवल प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके चुपचाप बैठ जाना ही काफी नहीं है, परंतु हमें उसकी बुलाहट को जानना बहुत जरूरी है। आखिर परमेश्वर ने मुझे क्यों बुलाया, आखिर परमेश्वर ने मुझे क्यों चुना। जब परमेश्वर ने मुझे चुना है और उसने मुझे बुलाया है तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होगा। इसलिए हर एक विश्वासी को इस बात को जानना जरूरी है कि परमेश्वर ने मुझे क्यों बुलाया है। मैं कुछ पॉइंट्स को आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली बात है, परमेश्वर ने हमें पवित्र होने के लिए बुलाया है। अर्थात प्रभु यीशु मसीह को जब हमने ग्रहण किया, प्रभु यीशु मसीह के सामने हमने आके अपने पापों से पश्चाताप किया, मन फिराया, उस समय प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को क्षमा किया और हमें शुद्ध किया। क्योंकि बाइबल बताती है पहला यूहन्ना 1:7 में कि यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। लेकिन उसके बाद जो दिन प्रतिदिन का हमारा जीवन है, उसमें हमें पवित्र जीवन बिताना है। हमें ऐसा चाल चलन व्यतीत करना है जिसके द्वारा हम प्रकट कर सकें कि हमारा जो जीवन है, हमारा जो चाल चलन है, वो परमेश्वर के समान है। पहला पत्रस 1 और उसके 16 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। हमारा बुलाने वाला कौन है? परमेश्वर ने हमें बुलाया है, प्रभु यीशु मसीह ने हमें बुलाया है। वैसा ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। तो हमारा जो जिम्मेदारी है, सबसे पहली बात ये है कि हम एक पवित्र जीवन जिए। हम अपने आप को अपवित्र ना करें, हमें पवित्रता में बने रहना है। हमको निरंतर पवित्र जीवन जीना है। जैसा हमारा बुलाने वाला पवित्र है, जैसा परमेश्वर पवित्र है, वैसे ही हमें अपने जीवन को पवित्र बनाकर रखना बहुत ही जरूरी है। तो परमेश्वर नहीं चाहता कि हम अशुद्ध हो जाएं। जब उसने अपने पुत्र यीशु के लहू के द्वारा हमें शुद्ध किया है, पवित्र किया है, तो परमेश्वर ये चाहता है कि हम उस पवित्रता को बना के रखें और दिन प्रतिदिन पवित्र जीवन बिताएं। संसार की बातों में हम इतने नाक हो जाएं कि हम अपने आप को अपवित्र कर लें। प्रभु चाहता है कि हम पवित्र जीवन बिताएं, हम दुनिया की हर बुरी बातों से अपने आप को बचा के रखें। दूसरी बुलाहट है और वो ये है, पहला कुरिन्थी उसके 1 और उसके 9 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि परमेश्वर सच्चा है और उसने तुम्हें अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। परमेश्वर ने हमें इसलिए बुलाया है कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति करें। हमारा जो जीवन है वो संगति का जीवन होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने तो हमसे वादा किया है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में होता हूँ। हमारा परमेश्वर हमारे संग रहना चाहता है, वो हमारे साथ संगति करना चाहता है। और इसलिए बहुत जरूरी है कि प्रतिदिन हम प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति करें, उसकी आराधना करें, उसके वचन को पढ़ें, उसके वचन को सुने, उसके वचन के अनुसार हम चलें। प्रभु की संगति में रहना हम में से हर एक के लिए बहुत ही जरूरी है। प्रारंभिक कलीसिया में हम पाते हैं कि किस प्रकार जब लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया तो वे लोग संगति में बने रहे। वे लोग शिक्षा पाने में, संगति रखने में और प्रार्थना करने में और प्रभु भोज में अर्थात रोटी तोड़ने में वे लगे रहे। लगातार उनका जीवन एक संगति का जीवन था। वे प्रतिदिन आपस में एक दूसरे के साथ मिलते थे और प्रभु की आराधना करते थे। तो हमें व्यक्तिगत रीति से भी प्रभु के साथ संगति करना है और सामूहिक रीति से भी उसके लोगों के साथ
हमें प्रभु की संगति में बने रहना है। तीसरी बात है, परमेश्वर ने हमें मेल मिलाप के लिए बुलाया है। अगर हम पहला कुरिन्थी 7 अध्याय में पढ़ते हैं तो वहां पर विवाह से संबंधित बातों को बताया गया है। वहां पर बताया गया है कि यदि कोई स्त्री है जो विश्वास करती है और उसका पति जो है वो विश्वास नहीं करता है, तो उसे अलग होने की आवश्यकता नहीं है और न ही कोई उसे अलग करे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अलग होने के लिए नहीं परंतु मेल मिलाप के लिए बुलाया है। परमेश्वर मेल मिलाप का परमेश्वर है। यदि हम दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय और 18 पद से पढ़ते हैं आगे, तो वहां पर हमें मिलता है कि किस प्रकार परमेश्वर ने अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया, अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और संसार के लोगों के अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, परंतु उसने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे साथ मेल मिलाप किया है और मेल मिलाप का वचन और मेल मिलाप की सेवकाई भी उसने मुझे और आपको सौंप दिया है। तो परमेश्वर चाहता है कि हम आपस में एक दूसरे के साथ मेल मिलाप के साथ रहें। चाहे कोई भी विश्वासी हो, कोई भी कलीसिया का विश्वासी हो, कोई भी प्रभु का सेवक हो, परंतु हमें उनसे दूर नहीं भागना है, परंतु हमें आपस में सब के साथ मेल मिलाप के साथ रहना है। इसलिए नहीं कि वो मेरी जाति का है, या इसलिए नहीं कि वो मेरी भाषा बोलने वाला है, इसलिए नहीं कि वो विश्वासी मेरे पास या दूर का रिश्तेदार है, इसलिए नहीं, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी भाषा बोलने वाला हो, परंतु हमें उसके साथ मेल मिलाप रखने का भरसक प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हमें परमेश्वर ने मेल मिलाप के लिए बुलाया है। चौथी बात है, परमेश्वर ने हमें इसलिए बुलाया है कि हम एक दूसरे की सहेलें। इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय और 1 और 2 वचन में लिखा हुआ है, पौलुस कहता है कि जिस बुलाहट से परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया है उसके योग्य तुम चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता से एक दूसरे की सहेलो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हम परिवार में रहते हैं या कलीसिया के रूप से रहते हैं तो कई बार हम एक दूसरे के द्वारा ठेस लग सकती है। हो सकता है कोई भाई समझ ना रखते हुए या कोई बहन समझ ना रखते हुए हमें किसी प्रकार से चोट पहुंचा दे, या कुछ बातों को वो हमारे विरोध में या हमारे लिए कह दे, हमें शायद चोट लग सकती है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि तुम सारी दीनता और नम्रता के सहित एक दूसरे की सहेलो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी सहा है। हम फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय और 5 पद से आगे पढ़ते हैं तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव के बारे में बताया गया है और वहां पे बताया गया है कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को नम्र और दीन किया। और इसलिए पौलुस 2 अध्याय के 5 में कहता है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। उसने अपने आप को नम्र किया, उसने अपने आप को दीन किया। और हम क्रूस पर भी देखते हैं कि जब उसे मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था, तब उसने अपने सताने वालों को माफ किया, उन्हें क्षमा कर दिया। प्रभु का वचन कहता है कि तुम एक दूसरे की सहेलो। अगर कोई तुम्हें चोट पहुंचाता है या किसी के द्वारा तुम्हें चोट लगी है, तुम्हारे हृदय को दुखाता है, तो तुम उसके प्रति बदले की भावना मत रखो, परंतु प्रभु का वचन हमें बताता है कि तुम एक दूसरे की सहेलो। परमेश्वर हमें एक दूसरे की सहने को बुलाता है, हमें सहनशीलता को धारण करना है, हमें उसे पहल लेना है। 5वीं बात है मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर हमें इसलिए बुलाता है कि हम आत्माओं को जीतें। अगर मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय और 19 पद को हम पढ़ेंगे तो वहां पर बताया गया है कि प्रभु यीशु मसीह ने कुछ लोगों को बुलाया और वे लोग मछुए लोग थे जो मछली पकड़ते थे, साधारण लोग थे। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरे पीछे आओ तो मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाले बनाऊंगा। और वे लोग सब कुछ छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे आ गए। और हम प्रभु के वचन में पढ़ते हैं किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर मृत्यु और पुनरुत्थान और उसके बाद स्वर्ग में चले जाने के बाद उन चेलों ने जिन्हें प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया था,
किस प्रकार प्रभु के सुसमाचार को लोगों के बीच में पहुंचाया। उन्होंने आत्माओं को जीता। प्रभु के राज्य में उन्होंने लोगों को लाने के लिए भरसक प्रयास किया और इसके लिए उन्हें कितना दुख और कष्ट सहना पड़ा, यहाँ तक कि उन्हें अपना बलिदान भी देना पड़ा। प्रभु हमें भी इसीलिए बुलाता है कि हम आत्माओं को जीतें। हमें गीत में गाते हैं, तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। खुद बचना ही काफी नहीं है, औरों को भी बचाना होगा। इस प्रकार से हम गीत में गाते हैं। तो जिस प्रकार हमने अपने पापों से छुटकारा पाया है, जिस प्रकार हमारी आत्मा बच गई है और हम प्रभु के राज्य के अधिकारी बन चुके हैं, उसी प्रकार हमें दूसरों को प्रभु के लिए जीतने का प्रयास करना है, उनके लिए प्रार्थना करना है, उन आत्माओं को सुसमाचार सुनाना है, उनके लिए हमें बोझ रखना है। प्रभु का प्रेम यही है, वो चाहता है कि मैं और आप दूसरों तक सुसमाचार को सुनाएं। उसने महान आदेश में हमें आज्ञा दिया है कि तुम सारे जगत में जाओ और सुसमाचार का प्रचार करो, और जो विश्वास करे, बपतिस्मा ले, उसका उद्धार होगा। उन्हें तुम बपतिस्मा दो, उन्हें तुम चेला बनाओ। ये प्रभु यीशु मसीह ने हमें आदेश दिया है और इसीलिए परमेश्वर हमें बुलाता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें परमेश्वर की इन बुलाहटों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। हमें परमेश्वर ने अपना बेटा और बेटी बनाया है, हमें परमेश्वर ने अपना संतान बनाया है, और इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने पिता की बात को माने, उसके वचन के अनुसार चलें और हम उस बुलाहट को सुनकर उसका प्रत्युत्तर दें, ताकि मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम अपने जीवन से प्रभु की महिमा कर पाएं, प्रभु की सेवा कर पाएं। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। आमीन।